नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां यूहाओ मिस जाओ से मिलने के लिए पहुंच चुका था। मिस जाओ यूहाओ को देखकर कहती है कि मुझे वैसे तो ये फजूल बातें करने का बिल्कुल शौक नहीं, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैं ये पूछने पर मजबूर हो चुकी हूँ कि तुम्हारी सोल बॉडी और सोल रिंग क्या है, क्योंकि मैं अपनी इतनी एक्सपीरियंस के बावजूद भी पता नहीं लगा पा रही। यह मिस जाओ की ये सवाल सुनने के बाद यूहाओ उन्हें दिखाना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ हम वांग डोंग को देखते हैं जो कि अपने मन में यही सोच रहा था कि आखिर यूहाओ में ऐसा क्या खास है। मिस जाओ ने आखिर उसे अपने ऑफिस क्यों बुलाया। क्लास में भी मैंने नोट किया कि मिस जाओ से बचाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि यूहाओ का पावर लेवल ऑलरेडी कम है। उन्होंने क्लास में कुछ ऐसी बातें कर दी जिसकी वजह से अब बाकी के रेसिपल यूहाओ को परेशान नहीं करेंगे। साथ ही साथ मैं ये बात सोच रही हूँ कि आखिर टांग सेट का यूहाओ से क्या ताल्लुक है। वर्नोंग यहाँ पर खड़ा होकर ये सब सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम मिस जाओ को देखते हैं जिसने यूहाओ की सारी सोच टेक्निक देख ली थी। वो इम्प्रेस होकर कहती है कि अब मैं समझी कि आखिर तुम टांग सेट की इतनी स्पेशल गेस्ट क्यों हो और टांगिया ने क्यों तुम्हारी सिफारिश की। ये सारी बातें कहने के बाद मिस जाओ यूहाओ से कहती है कि चलो मेरे साथ आओ, और वो उसे अपने साथ सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट ले आती है जहाँ की टेक्नोलॉजी तो काफी जरा हाई थी। मिस जाओ अंदर आते साथ ही कहती है कि फेंग यू, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम फेंग यू था वो पहुँच जाता है। फेंग यू अपने सामने अचानक से मिस जाओ और एक बच्चे को देखकर थोड़ा सा हैरान था, जिस पर मिस जाओ कहती है कि ये बच्चा, मैं तुम्हें इससे मिलवाना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट के लिए काफी जरा काम का रहेगा। फेंग यू ये सुनकर यूहाओ को काफी गौर से देखता है, जहाँ थोड़ी देर देखने के बाद कहता है कि नहीं, इसकी सोल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कम है, ये हमारे कस्टम मेड सोल गाइडेंस वेपन को उठा तक नहीं पाएगा, इसलिए ये हमारे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं। ये कहते हुए फेंग यू वहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी अचानक मिस जाओ यहाँ यूहाओ से कहती है कि चलो उससे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। जो सुनते साथ ही यूहाओ ने अपने सोल डिटेक्शन एंड सोल शेयरिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके रेंज में आने की वजह से फेंग यू को अपने आसपास की चीजें काफी ज्यादा स्लो और प्रिसाइसली दिखाई दे रही थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है कि यकीन नहीं आता, इतनी यूनिक स्किल, वो भी सिर्फ 10 साल के एक्सपीरियंस रिंग के पास। यूहाओ तो जानता था कि उसके पास 1 मिलियन साल पुरानी सोल रिंग है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी बता नहीं सकता क्योंकि टियानमिंग ने उसे मना किया था। मिस जाओ भी फेंग यू की तरह बिल्कुल हैरान थी। वो कहती है कि हाँ, ये किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि इस लड़के के पास सिर्फ एक 10 साल पुरानी सोल रिंग है, साथ ही साथ इसके पास स्पिरिट आइज की सोल बॉडी है। पर अपनी इन सोल टेक्निक्स की वजह से मुझे लगता है कि ये तुम्हारे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट के लिए काफी जरा सूटेबल रहेगा, जिस पर फेंग यू भी एग्री हो गया था। वो फौरन से आवाज लगाते हुए केटाओ एक स्टूडेंट को बुलाता है। केटाओ वहाँ पर आने के बाद कहता है कि यस मास्टर, जिस पर फेंग यू से बताता है कि इस बच्चे को अपने साथ शूटिंग रेंज में लेकर जाओ, जहाँ इसकी टेक्निक्स और अपने सोल गाइडेंस कैनन को कंबाइन करके तुम इस्तेमाल करो, मुझे आकर रिपोर्ट्स दो। जो सुनकर केटाओ बिल्कुल ऐसे करता है। वो यूहाओ को अपने साथ शूटिंग रेंज की तरफ लेकर जाना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ फेंग यू यहाँ पर मिस जाओ से कहता है कि पूरे 10 साल हो गए सन मून एम्पायर से जंग के बाद मैंने अपनी पूरी जान लगाकर कस्टम मेड सोल गाइडेंस वेपन बनाए, जो कि बहुत ही जरा खतरनाक खूनी वेपन्स है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए उतनी ही अच्छी यूजर्स की भी जरूरत पड़ती है। मैंने खुद नोट की कि हजारों में से सिर्फ एक ही सोल मास्टर इसे अच्छे से काबू कर पाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केटाओ यहाँ यूहाओ को अपने साथ शूटिंग रेंज में ले आया था, जहाँ वो यूहाओ से कहता है कि चलो फिर शुरू करते हैं, जिसके साथ ही केटाओ ने अपने सोल गाइडेंस कैनन को बाहर निकाल लिया था। और हमें जानने को मिलता है कि केटाओ के पास भी 1000 साल पुरानी सोल रिंग मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पर केटाओ के सामने कुछ स्टेबल टारगेट भी आ गई थी, जिन पर वो एम करते हुए बहुत ही आसानी के साथ शूट कर देता है। फर्स्ट लेवल बहुत ही जरा आसान था क्योंकि यहाँ पर टारगेट मूव नहीं कर रहे थे, लेकिन इसके बाद सेकंड लेवल शुरू हो जाता है जहाँ पर टारगेट ने मूव्स करना था। साथ ही साथ केटाओ और यूहाओ भी एक सिमुलेशन वर्ल्ड में आ गए थे, जहाँ पर इन लोगों को कुछ उड़ते हुए बर्ड्स को टारगेट करके किल करना था। चूँकि वो बर्ड्स लगातार उड़ते हुए मूव करते जा रहे थे, इसलिए केटाओ के लिए निशाना लगाना मुश्किल हो रहा था। ये देखकर यूहाओ अपने सोल डिटेक्शन एंड सोल शेयरिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से केटाओ बहुत ही ज्यादा प्रिसाइसली जूम और स्लो मोशन में टारगेट को देख पा रहा था। यहाँ पर केटाओ पहले 4 टारगेट्स को तो बहुत ही आसानी के साथ नॉक डाउन कर देता है, जो देखकर केटाओ काफी ज्यादा खुश भी हो गया था। लेकिन जब आखिरी और 5वें टारगेट को वो लोग हिट करने की कोशिश करते हैं, तो वो टारगेट इनकी रेस से काफी ज्यादा दूर निकल जाता है। इसी वजह से यूहाओ की पावर्स उतनी अच्छे से काम नहीं कर पाती और केटाओ ने वो लास्ट टारगेट मिस कर दिया था, जिसकी वजह से वो बड़ी उल्टा इन लोगों पर हमला कर देता है। यहाँ पर यूहाओ को डैमेज से बचाने के लिए केटाओ उसके सामने आ गया था। सारे स्टिमुलेशन खत्म होने के बाद केटाओ यूहाओ से कहता है कि तुम्हारे स्किल्स वाकई में काफी ज्यादा कमाल के हैं, लेकिन अफसोस इनकी डिटेक्शन रेंज काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से तुम सोल गाइडेंस वेपन को तो इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। टीचर फेंग यू और मिस जाओ भी वहाँ पर आ चुके थे, जहाँ पर फेंग यू मिस जाओ से कहता है कि हाँ, केटाओ ने बिल्कुल सही कहा, हमारे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में होने के लिए कम से कम 100 मीटर की रेंज होना जरूरी थी, जबकि यूहाओ की सोल डिटेक्शन तो सिर्फ 10 मीटर तक ही काम करती है। ये सुनकर यूहाओ फौरन से यहाँ पर फेंग यू के पास आकर कहता है कि प्लीज मुझे
एक और मौका दीजिए, क्योंकि मेरी ये सोल डिटेक्शन टेक्निक एक म्यूटेटेड टेक्निक है। मैं जैसे जैसे अपने सोल पावर्स को इम्प्रूव करता जाऊंगा इसकी रेंज भी बढ़ती जाएगी। मास्टर फेंग यू को ये सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता, क्योंकि ये पहले तो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन यूहो उन्हें बताता है कि ये बात बिल्कुल सच है। जैसे जैसे मेरी सोल पावर बढ़ती जा रही है, इस सोल डिटेक्शन टेक्निक की रेंज भी 1 मीटर के हिसाब से बढ़ती जा रही है। जो सुनकर टीचर फेंग यू यहाँ पर यूहो से कहते हैं, ठीक है, जब तुम्हारी सोल डिटेक्शन रेंज पूरे 100 मीटर तक हो जाए तब तुम मुझसे मिलने के लिए जरूर आना। मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा कि कैसे तुम सोल गाइडेंस वेपन को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद वो केटाओ से कहते हैं कि चलो यूहो को अपने साथ लेकर जाओ और उसे बताओ कि सोल गाइडेंस वेपन कैसे काम करते हैं। केटाओ भी ये सुनकर यूहो को अपने साथ लेकर जाना शुरू कर देता है, जबकि मास्टर फेंग यू अपने मन में कह रहे थे कि उम्मीद करता हूँ कि ये लड़का इम्प्रूव करे, क्योंकि मुझे इसमें कुछ तो खास लग रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ यूहो केटाओ से कह रहा था कि बिग ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वहाँ पर बचाया, वरना मुझे वहाँ पर चोट लग सकती थी। अब से मैं आपको बड़ा भाई कहकर पुकारूंगा। जिस पर केटाओ अपनी जगह पर ही रुक गया था और वो याद करते हुए कहता है कि कोई था जो पहले भी मुझे बिग ब्रदर के नाम से पुकारता था, लेकिन फिर वो अचानक मुस्कुरा कर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे केटाओ कहकर भी पुकार सकते हो बाकी सबकी तरह। जिसके बाद यूहो केटाओ के साथ आगे चल कहता है कि वैसे केटाओ आपकी ये कैनन्स काफी ज्यादा कमाल के और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जो सुनकर केटाओ कहता है कि इसे कस्टमाइज सोल गाइडेंस वेपन कहते हैं। साथ ही साथ केटाओ बताता है कि हमारा सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट 3 तरह की रिसर्च पर काम कर रहा है, जिनमें से पहला है मेली सोल गाइडेंस, दूसरा है रिमोट सोल गाइडेंस, तीसरा है कस्टमाइज सोल गाइडेंस। यूहो यहाँ पर इन 3 के बारे में सुनकर थोड़ा सा हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनमें डिफरेंस क्या है। जिस पर केटाओ उसे बताना शुरू कर देता है कि सबसे पहले हम मेली सोल गाइडेंस के बारे में बात करते हैं। ये बिल्कुल हमारे आमतौर पर इस्तेमाल करने वाली तलवारों और डैगर्स की तरह है, लेकिन इनकी खासियत ये है कि इनके पास ज्यादा पावर्स होती है। हम इनका इस्तेमाल करके खतरनाक से खतरनाक अटैक कर सकते हैं। साथ ही साथ इनमें एट्रीब्यूशन होती है फायर की, आइस की, इवन थंडर और प्रोटेक्टिव की भी। ये सुनकर तो यूहो कहता है कि वाओ, ये तो बहुत ही ज्यादा कूल है। और रिमोट सोल गाइडेंस क्या काम करता है? जिस पर केटाओ बताता है कि कस्टमाइज सोल गाइडेंस और रिमोट सोल गाइडेंस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन रिमोट सोल गाइडेंस काफी ज्यादा सोल एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं। ज्यादा सारी सोल एनर्जी एब्सॉर्ब करके वो पावरफुल अटैक कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ कस्टमाइज सोल गाइडेंस की बात करें तो वो बहुत ही कम सोल एनर्जी पर भी बड़े से बड़ा अटैक कर सकते हैं। साथ ही साथ कस्टमाइज सोल गाइडेंस की वजह से हम लॉन्ग रेंज के अटैक्स कर सकते हैं। ये सुनकर यूहो कहता है फिर तो रिमोट सोल गाइडेंस का कोई भी काम नहीं रहा, क्योंकि कस्टमाइज सोल गाइडेंस तो ज्यादा पावरफुल और ज्यादा काम के है। जिस पर केटाओ कहता है कि हर चीज की एक कीमत होती है। बेशक कस्टमाइज सोल गाइडेंस ने रिमोट सोल गाइडेंस को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि इनके अटैक और डिस्टेंस रेंज काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि कस्टमाइज सोल गाइडेंस का इस्तेमाल करके हम मूविंग टारगेट पर अच्छे से निशाना नहीं लगा सकते। ये सुनकर यूहो समझ गया था कि क्यों मुझे मिस जाओ यहाँ पर लेकर आई। वो जानती थी कि मेरी सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके मैं ये काम आसानी से कर सकता हूँ। दूसरी तरफ केटाओ भी यहाँ पर यूहो से कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसके लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी। और वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि इन सोल गाइडेंस का इस्तेमाल करके किसी भी सोल मास्टर की ताकत 10 गुना बढ़ाई जा सकती है। जो सुनकर तो यूहो हैरान होते हुए कहता है, क्या कहा 10 गुना? जिस पर केटाओ छोटे बच्चे की तरह यूहो को एक कैंडी पकड़ाते हुए कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ये दोनों अभी भी इसी तरह की बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर मिस जाओ यूहो को लेने के लिए आ जाती है, जहाँ यूहो केटाओ से कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी जी जान लगाकर अपनी रेंज को बढ़ाऊंगा ताकि मैं यहाँ पर दोबारा आ सकूं। केटाओ भी उसे बेस्ट ऑफ लक कह देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस जाओ के साथ यूहो वहाँ से निकलकर बाहर आ गया था। रास्ते में चलते हुए मिस जाओ यूहो को बताती है कि फेंग यू सोल गाइडेंस का एक बेहतरीन टीचर है। अगर तुम्हें उसके डेसिबल बन जाओ तो ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए काफी बेहतर रहेगा, लेकिन याद रखना अभी भी तुम्हें फ्रेशमैन एग्जाम्स को पास करना है, वरना मैं तुम्हें एकेडमी से निकाल दूंगी। मैं तुम्हारे लिए रूल्स को नहीं तोड़ सकती। यूहो तो यहाँ पर मिस जाओ की ये वार्निंग सुनकर थोड़ा सा शौक हो गया था, लेकिन फिर वो मिस जाओ से कहता है कि जी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ मिस जाओ के जाने के थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर टांगे आ जाती है, जो कि यूहो से कहती है कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए? जिस पर यूहो अपने मन में कहता है कि हाँ, मेरे पास पैसों की तो कमी है। यहाँ पर साथ ही साथ टांगिया कहती है कि चलो मुझसे शाम को आकर मिलना, मैं तुम्हें पैसे कमाना सिखाऊंगी। और ये कहकर टांगिया भी वहाँ से चली गई थी। तभी अचानक यूहो को याद आता है कि अगले 5 मिनट में उसकी क्लास शुरू होने वाली है, इसलिए वो फौरन अपनी क्लास की तरफ भागता हुआ रवाना हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ यूहो अपनी क्लास में बैठा हुआ था। वर्णम उसे काफी अजीब नजरों से देख रहा था। साथ ही साथ वो उससे आंखों में सवाल करता है कि वैसे तुम्हारी स्पिरिट सोल क्या है? जिस पर यूहो कहता है कि पहले तुम बताओ। ये सुनकर वांगडोंग बताना शुरू करता है कि मेरे पास ब्राइट ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की स्पिरिट बॉडी है। जिसके जवाब में यूहो कहता है कि और मेरी सोल बॉडी मेरी स्पिरिट आइज है।
याद है मैंने इन्हीं का इस्तेमाल करके तुम्हें फाइट में हराया था, क्योंकि मैं तुम्हारे पहले से फाइटिंग पैटर्न्स और टेक्निक को देख पा रहा था। वर्नम ये सुनकर कहता है कि मेरी सोल बॉडी बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये जरूर कहूंगा कि तुम्हारी स्पिरिट आइज भी काफी ज्यादा रेयर है। यहाँ पर ये दोनों इसी तरह से आंखों ही आंखों में बातें कर रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर मिस जाओ आ जाती है, जो कि सारे डेसिबल से कहती है कि चलो मुझे फौरन से मैदान में मिलो। जहाँ आने पर मिस जाओ ने उन सब लोगों को आयरन आर्मर्स पहना दिए थे। वो उनसे कहती है कि आज भी तुम लोगों को लगातार भागते रहना होगा, लेकिन आज तुम लोगों के राउंड्स कुछ ज्यादा ही होने वाले हैं, क्योंकि जब तक अगली क्लास की रिंग नहीं हो जाती तुम लोगों को लगातार भागते रहना होगा। साथ ही साथ मजे की बात यह है कि तुम लोग आज के दिन अपने सोल पावर्स या फिर सोल टेक्निक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना मैं तुम लोगों को एक्सपेल कर दूंगी। और याद रखना तुम में से लास्ट आने वाला भी एक्सपेल होगा। ये सुनकर तो सारे ही बच्चे थोड़े से परेशान हो गए थे। तभी मिस जाओ कहती है कि हाँ, आज के दिन मैं तुम लोगों की ग्रुप लीडर को भी डिसाइड करूंगी। तभी अचानक वहाँ पर मौजूद एक लड़की कहती है कि वैसे क्या मुझे भी ये आयरन आर्मर पहनना चाहिए, क्योंकि मैं तो ऑक्सिलरी डिपार्टमेंट से हूँ, हमारा तो फिजिकल स्ट्रेंथ में कोई भी काम नहीं, तो क्या मुझे ये पहनना भी चाहिए। जिस पर मिस जाओ कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ ये नाइंसाफी हो रही होगी। हाँ, पहले के टाइम ऐसा हुआ करता था जहाँ हर सोल मास्टर के पास कुछ स्पेशल तरह की मार्शल स्पिरिट हुआ करती थी। उनमें से होती थी एजिलिटी, स्पोर्ट, फूड एंड कंट्रोल, साथ ही साथ डिफेंस और अटैक भी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, ये जंग के हालात है, यहाँ पर हर बनने को ही स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, वरना तुम लोग बिना वजह ही मारे जाओगे। अब चलो बातें बंद करो और भागना शुरू करो। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि सब डेसिबल ने आगे की तरफ भागना शुरू कर दिया था। जहाँ शुरुआत में हम देखते हैं कि वांग नोंग तो सबसे ज्यादा तेज भाग रहा था, जबकि बाकी के डेसिबल भी काफी तेज थे। इनमें से यूहाओ बहुत ही ज्यादा स्लो था, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि यूहाओ की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम है। देखते देखते काफी सारे डेसिबल ने लगातार राउंड्स कंप्लीट कर लिए थे, जबकि यूहाओ काफी पीछे रह जाता है। यहाँ बाकी डेसिबल इतने ज्यादा राउंड्स कंप्लीट करने की वजह से काफी ज्यादा थक चुके थे। इवन कि वांग नोंग भी थक चुका था। वो अपनी जगह पर खड़ा होकर कहता है कि मैंने सबसे ज्यादा लैप्स कंप्लीट किए, इसलिए मुझसे तो कोई भी आगे नहीं निकल सकता। जबकि बाकी के डेसिबल भी नीचे बैठकर यही सोच रहे थे कि यूहाओ सबसे पीछे है, यकीनन वही हारेगा, इसलिए हमें थोड़ा सा आराम करना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ हम यूहाओ को देखते हैं, जो कि अभी भी लगातार भाग रहा था। ये देखकर वांग नोंग हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये लड़का है क्या। सब लोग ही ये बात अच्छे से जानते हैं कि इसकी सोल पावर और फिजिकल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कम है, लेकिन इसके बावजूद भी इस लड़के की विल पावर बहुत ही ज्यादा है। ये इतना ज्यादा थकने के बावजूद भी रुक नहीं रहा। यूहाओ की फिजिकल लिमिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। वो बहुत ही बुरी तरीके से थक चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी वो हार न मानते हुए यूं ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे कुछ भी करके सोल गाइडेंस एग्जामिनेशन को पास करना ही होगा, ताकि मैं सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में हिस्सा ले सकूं। पर साथ ही साथ मैं जानता हूँ कि मेरी बॉडी बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है, मैं अपनी लिमिट पर पहुँच चुका हूँ, लेकिन मुझे गिरना नहीं होगा। वो ये सारी बातें सोचते हुए यूं ही आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहाओ की बॉडी में डेरियन अचानक से ओपन हो गए थे। उसकी बॉडी में सोल एनर्जी फ्लो भी थोड़ी सी बढ़ चुकी थी, यानी कि यूहाओ की फिजिकल स्ट्रेंथ अब पहले से इम्प्रूव हो चुकी है। जो बात जानते हुए यूहाओ कहता है कि अब मुझे आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है खुद को इम्प्रूव करने का। ये बात सोचते हुए यूहाओ लगातार यूं ही आगे की तरफ बढ़ता हुआ लैप्स पर लैप्स कंप्लीट करता जा रहा था, जबकि बाकी के डेसिबल अभी भी बैठकर आराम कर रहे थे। यूहाओ बहुत ही बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था। वो अपने पैरों पर सही से खड़ा भी नहीं हो पाता, लेकिन इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानता। वांग नोंग यहाँ पर यूहाओ का विल पावर देखकर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, इसलिए वो भी यहाँ पर यूहाओ की मदद करना शुरू कर देता है। जबकि बाकी भी कुछ डेसिबल यूहाओ से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे, इसलिए उन लोगों ने भी यहाँ यूहाओ के साथ भागना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ मिस जाओ दूर से ये सब देख रही थी। वो अपने मन में कहती है कि आज का ये एग्जाम इन लोगों की फिजिकल स्ट्रेंथ को देखना नहीं था, बल्कि मैं इन लोगों की विल पावर को देखना चाहती थी। जहाँ पर इस एक लड़के ने तो मुझे कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस कर दिया। यूहाओ और उसके दोस्त एक दूसरे का साथ देते हुए यूं ही आगे की तरफ भागते जा रहे थे। तभी इन लोगों की क्लास की रिंग बज जाती है, जिसका मतलब अब ये लोग भागना बंद कर सकते हैं। तभी अचानक मिस जाओ भी यहाँ इन डेसिबल के पास आ गई थी, जहाँ वो इन लोगों से कहती है कि मैंने तुम लोगों को साफ साफ बताया था, जब तक नेक्स्ट क्लास की रिंग नहीं बज जाती तब तक तुम लोगों ने लगातार भागना है। लेकिन तुम में से बहुत सारे डेसिबल बीच में ही रुक गए थे, जबकि यूहाओ बिल्कुल नहीं रुका, इसलिए बाकी के तुम सब डेसिबल फेल हो चुके हो। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं, आज के दिन मैं किसी को भी बाहर नहीं निकालने वाली। जो सुनकर सारे डेसिबल काफी ज्यादा खुश हो गए थे। साथ ही साथ मिस जाओ कहती है कि अब तुम लोगों की क्लास का लीडर होने वाला है यूहाओ। जो सुनकर बाकी के डेसिबल खुश हो गए थे, उन्हें बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी यूहाओ की विल पावर से काफी इम्प्रेस हो गए थे। मिस जाओ भी यूहाओ की तरफ देखते हुए कहती है कि यूहाओ तुम कमाल के हो, मैंने आज तक तुम जैसा कोई भी डेसिबल नहीं देखा जिसकी विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तुम में वाकई कुछ खास है, हर बार तुम किसी न किसी तरह से मुझे सरप्राइज कर ही देते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे डेसिबल यूहाओ को चेयर अप कर रहे थे। यूहाओ भी काफी ज्यादा खुश लग रहा था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।